नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज की कहानी में आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से भी होंगे। आज की कहानी में एक 16 साल के लड़के ने 17 साल के लड़के को मौत के घाट उतार देता है और उसके लाश के सामने ठहाके लगाता है, तांडव करता है। जानते हैं पूरी कहानी कि आखिर वो किस लिए ऐसा करता है। 16 साल के लड़के के हाथ में चाकू होता है और वो आगे बढ़ रहा होता है। सामने दूसरा 17 साल का लड़का बेहोश पड़ा हुआ होता है। पास में जाता है, उसके पेट में, उसके गर्दन में, उसके सीने में वो चाकू गोद रहा होता है। लगातार जहां मन, जहां इसकी इच्छा होती वहां गोदता है वो चाकू से, बेतहासा। इतना गुस्सा, आंखें लाल लाल, पूरा शरीर इसका गुस्से से तमतमाया हुआ है। रुकता है वहां पे कुछ क्षण के लिए, अपने बाएं हाथ से उसे पकड़ता है और पलटता है पीठ की तरफ। पीठ में अपना चाकू लगातार घोंपते जाता है, गोदते जाता है गर्दन पे। जहां उसे समझ में आता है, लगातार बेफिक्र होकर चाकू से लगातार वार कर रहा होता है। चाकू उसके शरीर के अंदर कूद रहा होता है, रुकता है, हंसता है, ठहाके लगाता है, खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद फिर नाचता भी है। नाचने के बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर करके ऐसा लगता है कि तांडव कर रहा है। इतना करने के बाद जो बेहोश लड़का था वो वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। जब वो दूसरा लड़का मर जाता है तो भी इस लड़के को उस लड़के के ऊपर दया नहीं आती। उसके मुंडी को, बाल को पकड़ता है और बाल को पकड़ने के बाद उसके गर्दन पे चाकू चलाता है। गर्दन से फव्वारा छोड़कर खून बाहर आता है। इसके बावजूद भी इसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं लेता। हाथ में चाकू लेकर खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद ऐसी नफरत भरी निगाह से उस लाश को देखता है कि ऐसा लगता है कि जन्म जन्म का दुश्मनी इस लड़के को उस 17 साल के लड़के के साथ रहता है। मन नहीं भरा, अपने पैर से उसके लाश को किक मारता है और इस निगाह से देखता है कि अभी और कुछ करना बाकी है। एक 16 साल के नाबालिग को इतना गुस्सा आना, ये आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर वो जो मरने वाला लड़का है, इस लड़के को क्या बिगाड़ा था। कोई पुरानी दुश्मनी रही होगी, कोई बड़ी रंजिश रही होगी, लेकिन मैं आपको बता, ये दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, कभी मिले भी नहीं थे, कोई पुरानी रंजिश भी नहीं थी और किसी भी प्रकार का लेन देन भी तो नहीं था। अभी अभी 10 मिनट पहले एक दूसरे को देखा था एक दूसरे ने। जानते हैं आगे कि आखिर इतनी नफरत इस लड़के को उस लड़के के साथ क्यों थी। ये जो हादसा है, ये घटना है दिल्ली के वेलकम स्टेशन के पास की। ये लड़का जाफराबाद यानी दिल्ली के जाफराबाद का रहने वाला है और इसकी मां बर्तन धो धोकर इसे 16 साल का किया हुआ है। बर्तन धोने का काम करती है और ये लड़का बस घूमते रहता है। मंगलवार की बात है, मंगलवार के रात की बात है।
जो मृतक है, मरने वाला लड़का, वो अपने घर से स्टेशन की तरफ जा रहा था। ये जो आरोपी है उसे बुलाता है। ये कहता है कि भाई इधर आ, मुझे 350 रुपए दो। अब ये 350 रुपए दो, मतलब ये है कि जानता तो था नहीं, और 350 रुपए ही मांगता है ये। अब क्यों मांगता है, क्यों नहीं मांगता है? हो सकता है इस लड़के को 350 रुपए की ही आवश्यकता हो। एक अजनबी से 350 रुपए का डिमांड। वो लड़का कहता है कि भाई मैं तुझे जानता तो हूं नहीं, और मुझे जो मेरे पास पैसे हैं वो पैसे से मैं अभी बिरयानी लेने जा रहा हूँ, मुझे बिरयानी खानी है, मैं तुझे कैसे पैसे दे दूँ? अभी कहता है कि मुझे पैसे चाहिए भाई। वो कहता है कि मैं दूंगा नहीं। अब दोनों में बहसबाजी हो जाती है। बहस होते होते दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है, हाथापाई हो जाता है। अब ये 16 साल का जो लड़का है, वो पैतराबाजी में इतना माहिर है कि उसके पैर में अपना पैर को फंसाकर उसे जमीन पर लिटा देता है और अपने दोनों हाथों से उसका गला दबा देता है। इतनी जोर से दबाता है, इतने गुस्से में रहता है ये, कि वो लड़का बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद वो क्या करता है, वो तो मैंने आपको अभी अभी बताया ही। चाकुओं से छलनी छलनी कर देता है। बुधवार को पुलिस इस 16 साल के लड़के को गिरफ्तार करती है। आज की कहानी बस इतना ही है। लेकिन ये जो वारदात है, जब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था और ये वीडियो जब लोगों के पास आया, तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली जो है मौत का तांडव कर रहा है। जिसने भी ये वीडियो को देखा हैरान हो गया, दहल गया वो दिल। चलिए, बस इस कहानी में अगर कुछ और अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है, सीखने को मिलती है कि जीवन में कभी भी गुस्सा को जगह देने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या किसी भी तबके के इंसान हो, पुरुष हो महिला हो, गुस्से को अपने जीवन में कहीं भी जगह ना दी जाए। अंजाम बहुत बुरा होता है, बहुत भयावह होता है। चलिए, आज की कहानी में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।